हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस हम वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 7 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पर हमने 1, 2, 3, 4 पिछले वीडियो में करा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। ये जो हमारा माध्य होता है वो प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। तो देखिए इसको हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे आंकड़ा ले लिया 3, 4, 5। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 3 + 4 + 5 और जितना रहता है उतना से भाग दे देते हैं। कितना अंक है, 1, 2, 3। 3 प्रेक्षण है तो 3 से भाग देंगे। तो जोड़ने पर कितना आ गया, 4, 3, 7, 5, 12/3 आ गया। तो 3 से कटाएंगे तो 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी माध्य कितना आ गया, हमारा जो माध्य है 4 है। तो कह रहा है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रेक्षण क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो माध्य आया है 4। तो 4 5 से छोटा हो गया तो यह हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता है, प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा नहीं होता है। क्योंकि हमारा एक प्रेक्षण 5 भी इसमें बड़ा है और 4 छोटा हो गया। तो लिख देंगे इसका असत्य, असत्य हो गया। अब देखिए इसका दूसरा नंबर कर रहा है, माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है। यानी माध्य जो है प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है नहीं, क्योंकि ये जो माध्य हमारा 4 है इस प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 भी बड़ा हो जा रहा है और यहाँ पे 3 तो छोटा ही हल ही है। इसमें देखिए माध्य जो है हमारा 4 है और कह रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है। तो इसमें हमारा एक प्रेक्षण 3 है, ठीक है। तो 3 से बड़ा है 4, लेकिन 3 से अगर छोटा रहता तो इसको हम लिख देते सत्य, लेकिन 3 से वह क्या है, बड़ा है। इसलिए प्रत्येक प्रेक्षण यानी माध्य से छोटा नहीं होता है, इसलिए यह असत्य होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कह रहा है कि माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। यानी माध्य जो होता है वो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। तो देख लीजिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पे माध्य हमारा कितना है, 4। तो यह प्रेक्षण 3 है और प्रेक्षण 5 है, तो इनके बीच में स्थित है ना, तो इसलिए सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, दो संख्याओं का, यहाँ पे 2 संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। तो यह भी सत्य होगा। देखिए कैसे, यह हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि जब इसका माध्य निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में उसका माध्य आएगा, तो यह बीच में ही स्थित रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 कर रहा है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो यह भी सत्य है, भी नंबर भी सत्य है। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे आंकड़ा दे रखा है 3, 4, 5। तो जब हम इसका माध्य निकाले तो माध्य कितना है, 4। तो 4 इसी आंकड़ा में का है, यानी 3 4 में इसमें का है, तो इसलिए यह भी सत्य है। इसका माध्य निकालने पर कितना है, 4। तो 4 जो है इन्हीं आंकड़ा में से दिया हुआ है, तो यह भी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होती है। यानी बहुलक जो है सदैव आंकड़े में से ही संख्या होती है, तो यह भी हो जाएगा आपका सत्य। देखिए बहुलक जो होता है जो बार बार आता है तो इन आंकड़ों में से ही होती है। जैसे हमारा जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हो गया 4, 5, 2, 3, 2। तो देखिए इसको अगर हम आरोही क्रम से जाते हैं,
आरोही क्रम में से जाते हैं तो पहले लिखेंगे हम 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो देखिए इसमें जो आंकड़ा दे रखा है बहुलक जो होता है जो बार बार आता है, तो हमारा बहुलक कितना आ जाएगा 2। 2 बार बार आया है इसलिए हो गया 2। तो इन्हीं आंकड़ा में से क्या हो गया बहुलक है, तो इसलिए लिख देंगे कि हाँ आंकड़े में से ही बहुलक होता है। तो अभी क्या हो जाएगा सत्य, यानी दी गई आंकड़े में से ही बहुलक प्राप्त होता है। इसी का 5वां का 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो ये जो होगा इसका उत्तर जो होगा गलत हो जाएगा, यानी असत्य लिख देंगे इसमें असत्य। देखिए जैसे हम माध्यक निकालते हैं, तो जब माध्यक निकालते हैं तो उसके लिए दो तरह का सूत्र प्रयोग करते हैं। अगर n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम रहती है तो n/2 + 1 का प्रयोग करते हैं। तो हम जब उस पर रख करके मान और निकालते हैं तो अब यहाँ पे n/2 पद जो रहता है तो निकालते हैं तो वह अलग से एक निकल पाता है हमारा माध्यक। तो इसलिए वो आंकड़ा में नहीं दिखाई देता है या नहीं रहता है, तो इसलिए यह असत्य हो गया। अब देखिए इसी में का 8 नंबर क्वेश्चन है आंकड़े 3, 4, 5 का माध्य 4 है। तो इसको देखिए ऊपर भी हमने पहले बना रखा था, फिर एक बार और बता दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा सत्य, देख लीजिए कैसे। तो 3, 4, 5 का हम क्या करेंगे माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले तीनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो भी दिया रहता है आंकड़ा उसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और जितना दिया रहता है उतने से भाग देते हैं। कितना हो गया 5, 4, 9 और 3 12 बटा कितना हो गया 3, और भाग देंगे तो कितना हो गया 3 को 3, 3 चौका 12, यानी कितना आ गया 4। तो माध्य बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो वही कह रहा है कि 3, 4, 5 का माध्य 4 है। यहाँ पे जो कहा है 3, 4, 5 का माध्य 4 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा माध्य 4 आ गया। तो लिख दिए सत्य, इसलिए सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।